हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाक्य शुद्धि। शुद्ध वाक्य है, यह ऐतिहासिक घटना है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि धर्म दोनों में से किसी एक का ही उचित होगा। जैसे दरअसल वह उससे प्रेम करता है, असल में वह उससे प्रेम करता है। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। जैसे पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ। आपका भवदीय दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं होता। आपका या भवदीय। फल को खूब पका होना चाहिए। वाक्य में अशुद्धि है। कारक संबंधी, फल को खूब पका होना चाहिए। वाक्य में को कारक चिन्ह का अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ था। इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। मैं केवल इसलिए वहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अवयवी अवयव संबंधी, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। वाक्य में अवयव शब्द केवल का अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है, इसलिए के साथ केवल शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द घोर संबंधी अशुद्धि है, जिसके स्थान पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा। इस प्रकार वाक्य का शुद्ध रूप जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है अनावश्यक संज्ञा पद। अनावश्यक संज्ञा पद इक्वल्स टू, यदि समानार्थ वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो अनावश्यक शब्द प्रयोग माना जाता है, जो गलत है। फिर है विराम चिन्ह। किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का उद्धत किया जाता है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का रूप किया जाता है? लाघव चिन्ह है या संक्षेप सूचक चिन्ह? विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक। योजक चिन्ह है माइनस। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य है तो वह, जो पत्र आज आया है कहाँ है? फिर है सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। संबोधन चिन्ह या विषम सूचक चिन्ह का प्रयोग विषमादि बोधक अवयव के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है कौमा। किसी के कहे कथन या वाक्य को रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह है। हे प्रभु, अब यह जीवन नौका तुम ही से पार लगेगी। रेखा किन अंश में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? विषमादि बोधक चिन्ह है। दो शब्द को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है कोमा, डॉट कोमा। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तुल्य सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से है। शिक्षित इक्वल्स टू पढ़ा लिखा। प्रश्न संख्या 355 से 369। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग। अल्प विराम कोमा, अर्ध विराम डॉट कोमा, अपूर्ण विराम दो डॉट, पूर्ण विराम दंड, प्रश्न सूचक, संबोधक चिन्ह, विषम सूचक चिन्ह है, योजक चिन्ह या समान चिन्ह है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इकहरा, उल्टा कोमा सीधा कोमा, दूरा, दो उल्टा कोमा दो सीधा कोमा, निर्देशक देश, विवरण, हंसपद विस्मरण चिन्ह है, संक्षेप लाघव चिन्ह है, समता सूचक तुल्य सूचक चिन्ह इक्वल, कोष्ठक, लोभ चिन्ह है, इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह है, विकल्प चिन्ह है, पुनरुक्ति चिन्ह है, दो कोमा सीधे, संकेत चिन्ह है। लोकोक्ति व मुहावरे। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मेरे प्राण सूख गए सही मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना। सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना। कौन सा अर्थ सही नहीं है? छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड प्यार याद आना। छठी का दूध आना, संकट में पड़ जाना, इतना कष्ट होना कि बचपन का सुख याद आ जाए। प्रश्न पत्र बहुत कठिन था। अच्छे मारुतियों को छठी का दूध याद आ गया। कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना।
बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना, राजूपुरा, मक्खी चूस से उससे दावत लेना, बालू से तेल निकालना, हाथों के तोते उड़ जाना, अचानक घबरा जाना, चोरी चोरी करके घर से निकल रहा था कि सामने पुलिस की गाड़ी देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, रंग में भंग होना का अभिप्राय है उल्लास में विघ्न पड़ना, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयास करना। नौकरी के लिए राजू ने इतनी मेहनत की कि उसने आकाश पाताल एक कर दिया। फूल लेना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अंगारों पर पैर रखना, संकटपूर्ण कार्य करना। सर्कस में शेरों के बीच कार्य करना आसान नहीं है, अंगारों पर पैर रखने जैसा है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। अपने हाथ जगन्नाथ का अर्थ है तो है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम शक एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। एक ही हथेली के चट्टे बट्टे। चोर चोर मोशेरे भाई, दुष्ट लोगों में आपस में घनिष्ठता होती है। केर बेर का संग, विरुद्ध स्वभाव वाले का एक साथ मिलना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों ही एक जैसे बुरे। गुड़ गड़े मुर्दे उखाड़ना से अभिप्राय है पुरानी बातों को दोहराना, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। बिगी बिल्ली होना का अभिप्राय है डर जाना, कौन सा मुहावरा नहीं है। पीला मुंह करना, पीला मुंह करना मुहावरे का शुद्ध रूप काला मुंह होना होता है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। आंख फेर लेना का है उदासीन हो जाना। कोयले की दलीली में हाथ काले का अर्थ है खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। आस्तीन का सांप मुहावरा है विज्ञान के नित नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेता है। काला मुंह होना का अर्थ है बदनाम होना। ओठों में निकली इक्के कोंठो चढ़ी का अर्थ है मुंह से निकली बात फैल जाती है। चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त है। रिश्वत, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। अर्शफिया लुटे कोयला पर मुहावरे का आशय है महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेस पूर्वक भेंट। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है बगुला भगत। जामात के करामात का अर्थ है एक शक्ति, एकता में शक्ति होती है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। इस प्रश्न के किसी भी विकल्प में घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उचित अर्थ नहीं दिया गया अतः इसमें बोनस अंक दिया गया। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उचित अर्थ है विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में सही विकल्प चुनिए। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया का शुद्ध रूप है उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। वह अपनी माँ की आंख का चांद है का शुद्ध रूप है वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया का शुद्ध रूप है तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। निम्न में से मुहावरा नहीं है अंत भला तो सब भला। वस्तु की पूर्ति तुलना में मांग अधिक, आशय के लोगों की कौन से है एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनी है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। इनसे ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है कड़ा मुकाबला करना। खुद श्रीमान बैंगन खाए और औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का सही अभिप्राय एक का अधिक दोष होना। समुद्र समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। इस आशय की उपयुक्त लोकोक्ति है सहज पके सो मीठा होए। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना। डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है
सदा एक सी स्थिति बनाए रहना, बहुत लज्जित होने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत ईर्ष्या करना में के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। छाती पर सांप लौटना। थोता चने बाजा घड़ा लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताने के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है 8 बार 9 त्योहार। कतरे ब्योत करना मुहावरे का अर्थ है खाट छाट करना। जीवन माँ की गिटनी, जीवती माँ की गिटनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना, स्वाभाविक बिना सोच ये बोलना संग दिया हुआ है। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दूध का दूध, पानी का पानी, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ का विभाजन करने वाली उचित लोकोक्ति है। घर का वैदी लंका ढाए। स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति है। अपनी राख अपना रख पराया चक। माथी मुंडनो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से है मूर्ख बनाए रह ठगणो। भूला दुख दर्द याद आना अर्थ का प्रकट करने वाला मुहावरा है। घाव हरावना, आँख का अंधा, गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये भी बोनस अंक ही है क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। था लेना मुहावरे का अर्थ है भेद पता करना। मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नगर में रहने वाले को कहा जाता है नागर। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है गोधूली। दिन का मध्य भाग मध्याह्न, दिन का अंत्य भाग दोपहर के बाद का समय। अपराह्न रात का मध्य का भाग। निश्चित सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त का समय। दिनमान दिन का प्रथम भाग दोपहर से पहले का समय। पूर्वाह्न सूर्योदय से पूर्व का समय। उषा काल या अन्नोदय प्रत्युषा काल। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्व रात्रि। रात्रि व संध्या के बीच की वेला। संध्या का वह समय जब गाय जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। गोधूली युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है युद्धुत्सु। सा या शा इक्वल्स टू इच्छा या प्रबल इच्छा, बार बार इच्छा। सु इच्छुक या प्रबल इच्छुक, बार बार इच्छुक। वाक्यांश जिंदा रहना जिजीविष्या, इच्छुक जिजीविषु। युद्ध करने युद्धुत्सु। विजय प्राप्त करना जिज्ञासा, इच्छुक जिज्ञासु। कार्य करना चिकित्सा चिकित्सु। जानने की जिज्ञासा जिज्ञासु। सृजन करने शिश्रक्षा। तेर या पार करने तितृषु। मरने की मुमूर्षा मुमूर्षु। भोजन करने की जिज्ञासा जिज्ञासु। मोक्ष की मुक्षुक्षु। पीने की पिपासा पिपासु। खाने या भूख की बुभुक्षा या बुभुक्षु। मारने या घात करने जिज्ञासा जिज्ञासु। सेवा करने शुश्रूषु। गणना करने जुगुप्सा जुगुप्सु। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ के लिए शब्द होगा। अन्य मनस्यक। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मूल जो किसी की नकल ना हो। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वार्थ जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्षितिज पूर्व और उत्तर दिशा का कोण है ईशान। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण है वायव्य। दक्षिण और पश्चिम का है नेत्रव्य। जहाँ धरती और आकाश मिलती दिखाई दे क्षितिज। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। 2 दिशाओं के मध्य में स्थित कोण विदिश। चारों ओर की सीमा चौहदी। जिजीविषा शब्द का सही अर्थ जिंदा रहने की इच्छा। फिर है जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति ही हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बोनस है वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सात्विक कारक है। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। परिभाषा जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक चिन्ह है ने। विभक्ति प्रथमा। कर्म कारक चिन्ह है को।
विभक्ति द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए को के वास्ते चतुर्थी, अपादान से पृथक पश्चिमी, संबंध का के की रा रे री ना ने नी षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे ओ अरे संबोधन। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता के साथ ने कारक का चिन्ह उपयुक्त है। क्रिया सदैव भूतकाल की होती है। कर्ता के बाद कारक चिन्ह है। ने का प्रयोग केवल भूतकालिक क्रिया के एक कर्ता के साथ ही होता है, वर्तमान और भविष्यकालिक क्रिया के अंत के साथ नहीं होता है। चाहे तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? करण कारक में। कारण कारक क्रिया को पूर्ण करने में जो साधन का कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम साधन है, वह करण का शाब्दिक अर्थ साधन है, अतः इस वाक्य में कलम के कारण कारक होगा। मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है। करण कारक को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? संप्रदान कारक। को कारक चिन्ह मूलतः कर्म कारक का होता है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ को कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग के लिए अर्थ में हो जाता है, अतः को कारक चिन्ह का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। फिर है आज देश पर संकट के बादल छा गए। अधिकरण कारक को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म व संप्रदान के लिए। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह है परसर्ग। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के लिए दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल है। पूर्ण काल। मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है। करण। पुलिस ने चोर को दंड दिया वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति है कर्ता एवं संप्रदान। शालिनी घर से आती है वाक्य में कारक है अपादान। कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। देव गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम है अपादान कारक। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए। इस वाक्य में लेखक के शब्द में कारक प्रयुक्त है संप्रदान। फिर है संज्ञागान। 31 का मानक रूप है। यह बोनस है। इस प्रश्न में बोनस इसलिए दिया गया क्योंकि किसी भी विकल्प में 31 का शुद्ध रूप नहीं है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, 14 है, 15, 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। फिर औपचारिक व अनौपचारिक पत्र अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है इनमें से तीनों काम। सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों का भेजे जाने वाला शास्त्रीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है परिपत्र। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा आवेदन पत्र। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है विज्ञप्ति। फिर शब्द शक्ति। अभिधा शब्द में शक्ति है, वात्सल्य प्रकट होता है। फिर राजस्थानी भाषा। पुस्तक को राजस्थानी में कहते हैं पोथी। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है भाषा। युग्म शब्द है उदार उदर, युग्म का सही अर्थ है मुखदेवत्राण, श्रृंखला श्रृंगम, युग्म का सही अर्थ है। यह बोनस संख्या। शब्दकोश। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अब निम्नलिखित में से शब्दकोश का सही क्रम है ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति। शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द का सही व्यवस्थित है अपर और कालिदास। फिर है गद्यांश।
फिर है सामान्य। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है निर्जीव। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ा कर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थ में सही क्रम है। ऊपर किंतु पंख, पूत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माय। इस पंक्ति में कवि ने नारी के किस रूप को अभिव्यक्त किया है? वीर। फिर है भाषा शिक्षा शास्त्र। भाषा शिक्षण की विद्या। हिंदी भाषा शिक्षण की विद्या है। सारी की सारी अनुकरण विधि है, आगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला है। हिंदी भाषा शिक्षण की विद्या। व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी विधि, चयनिक विधि, व्यतिरेकी आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, भाषा संसंग विधि, द्वन्द्वनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, रसा संवादन विधि, संचार्य विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है तो सारे ही हैं। पढ़ने का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है तो पढ़ने का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। शिक्षण